नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में कांग्रेस पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू के बीच जो है संबंधों में सक्रियता, संबंधों में मधुरता की बातें समय समय पर सामने आती रहती है। बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद सरकार बनी, उसी समय से ये बात सामने आती रही है कि नीतीश कुमार जी के पाले में, नीतीश कुमार जी के प्रभाव में कांग्रेस के कई विधायक हैं और नीतीश कुमार जी उसे रिजर्वर बना करके रखे हुए हैं। जब चाहे नीतीश कुमार जी तोड़ करके अपने पास, अपने पाले में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है। अब आपको बता दें कि हमने ये भी देखा था कि उपचुनाव में जब कांग्रेस और राजद के बीच का जो संबंध है, जो तालमेल है, वह बिगड़ गया था। उस समय कांग्रेस के कई नेता, कई कदावर नेता ये कहते हुए नजर आए थे कि जो है उनका जो गठबंधन जब नीतीश कुमार जी के साथ था, जदयू के साथ था, जब महागठबंधन जब बनी हुई थी जिसमें राजद, जदयू और जो है कांग्रेस, ये तमाम लोग थे, तो उस समय की वे चर्चा कर रहे थे। तब गठबंधन धर्म का पालन हो रहा था, लेकिन राजद के साथ गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है, ऐसा कांग्रेस के कई नेताओं ने आरोप लगाया था। यानी कि नीतीश कुमार जी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से कांग्रेस रखती आ रही है। ये बात भी समय समय पर सिद्ध होता रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी ने इस बार कांग्रेस की खटिया खड़ी कर दी है, और खटिया ऐसी खड़ी कर दी है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू के प्रवक्ता हैं अजय आलोक, काफ़ी एक्टिव प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अब जो है भागना पड़ जाएगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, किस मुद्दे पर कहा है, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के कोटे से, कांग्रेस के जो कदावर नेता हैं, साथ ही साथ पूर्व मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, हम बात कर रहे हैं सलमान खुर्शीद की। वे काफ़ी करीब हैं कांग्रेस के, जो आपको बता दें कि आला कमान है उनके। तो उनका एक किताब आया है, सनराइज ओवर जो है अयोध्या, और इसके बाद जो है ये किताब आने के साथ ही विवादित हो गया है, विवादों के घेरे में आ गया है। आपको बताते हैं कि इस किताब में एक जगह ये बात लिखी हुई है कि भारत के जो हिंदू हैं और भारत का जो हिंदुत्व है, उसकी उन्होंने तुलना जो है विश्व के जो कट्टरपंथी संगठन और जो आपको बता दें कि जो आतंकवादी संगठन है आईएसआईएस और साथ ही साथ बोको हरम जैसे संगठन से हिंदुत्व की उन्होंने तुलना कर दी है। इसके बाद जदयू के प्रवक्ता आलोक जो हैं वे गुस्सा गए और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है, अजय आलोक जो हैं वे गुस्साते हुए उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि सलमान खुर्शीद जी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वे देश के 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं की तुलना आतंकवादी संगठन से कर देते हैं। इस्लामिक कट्टरपंथ वाले संगठन आईएसआईएस और बोको हरम जैसे संगठन से कर देते हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जो बातें कही जा रही है हिंदुओं के बारे में, अगर हिंदू उसका थोड़ा भी पालन करने लगे तो उनका रहना इस देश में मुश्किल हो जाएगा, उन्हें जो है भागना पड़ जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस पूरे प्रकरण पर सबसे सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो खुद जो हैं वे ईसाइयों और पारसियों के गोद में जाकर के बैठे हुए हैं, ये इस तरह की बात जो है अजय आलोक जी ने कही है। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है कि सलमान खुर्शीद जो कि कदावर नेता हैं कांग्रेस के, उनका जो किताब आया है इसके बाद से जो है विवाद बढ़ता जा रहा है, और जदयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने सीधे तौर पर चेताते हुए कहा है कि आप माफ़ी मांगिए, नहीं तो आप जो 100 करोड़ हिंदुओं की जो बात कह रहे हैं कि हिंदू जो है भारत में हिंदुत्व जो है वो आईएसआईएस की तरह है या फिर बोको हरम की तरह है, अगर उसमें से लेशमात्र भी आपके अनुसार, कहे गए अनुसार के हिसाब से जो है लेशमात्र भी गुण आ गया तो आप जैसे लोगों का, आपका जो है यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, आपको भागना पड़ जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, इसके बारे में आगे पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, क्योंकि भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।